हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 3 को स्टडी करेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें एक्सरसाइज 3.2 को आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें पार्ट 1 हमने बनाया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस को इसमें कर लेंगे, कुछ को पार्ट 2 में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समीकरणों में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 3.1 में हमने 3 क्वेश्चंस को स्टडी किया है। वहाँ पे ग्राफीय विधि से उनको हल नहीं करना था, बल्कि ग्राफीय निरूपण करना था। यहाँ पे हल भी करना है, थोड़ा सा एक स्टेप इसमें बढ़ जाएगा, ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। पहला है खंड, क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चूंकि चैप्टर ही है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का, इसलिए हम इसमें मान लेते हैं दो चर। माना लड़कियों की संख्या x मान लेते हैं, लड़कों की संख्या भी मान लेते हैं। लड़कों की संख्या y। तब इसमें दो कंडीशन बनती है। एक तो ये कि 10 हैं विद्यार्थी टोटल, जिनमें कि लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये बनी कि कुल विद्यार्थी इक्वल टू 10। कुल विद्यार्थियों में लड़कियां भी आएंगे और लड़के भी आएंगे, इसलिए x + y इक्वल टू 10। ये हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी एक और कंडीशन इसमें बनेगी, क्योंकि दो कंडीशन बननी ज़रूरी है। बिना दो कंडीशन के यहाँ पर इसको हल नहीं किया जा सकता। दूसरी ये है, देखो कि लड़कियों की संख्या क्या है x, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या, लड़कों की कितनी है y, इससे 4 अधिक है। तो यहाँ से y को अगर इधर ले जाएं हम, तो x - y बराबर 4 हो जाएगा। ये हुई समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल करेंगे कैसे? ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हम क्या करेंगे, देखिए हम ले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट। इससे देखो x + y करके 10 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इस x + y बराबर 10 में x लिख दूँ, 6 लिख दिया मान लिया, तो ये हो जाएगा 6 + y बराबर 10। तो y बराबर 10 - 6 इक्वल टू 4। और यदि मैं इसमें लिख दूँ x इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा, देखो 4 यहाँ पे 4 रख देंगे, 4 + y इक्वल टू 10। तो ये यहाँ से y बन जाएगा 10 - 4 इक्वल टू 6। तो देखो दो बिंदु बनकर आए। दो बिंदु क्या बने, जो निर्देशांक है हम ग्राफ में निरूपित करेंगे जिसको, ये बना 6 और 4, दूसरा बना 4 और 6। तो देखिए एक समीकरण का हमारे बिंदु तैयार हो गए, और केवल 2 ही बिंदु हमें चाहिए, ज़्यादा की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक लाइन खींचने के लिए 2 बिंदु पर्याप्त होते हैं। तो ये 2 बिंदु तैयार हो गए। अब दूसरा देखो, दूसरा है x - y। अब हम ले लेंगे 2 को, x - y इक्वल टू 4, या x इक्वल टू y + 4 भी चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर y हम रख दें, 4 रख दिया हमने y, x कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अगर मैं रख दूँ यहाँ पे y 2, तो x आ जाएगा 6। तो यहाँ से बिंदु बने 2 बिंदु, 8 और 4। ध्यान दीजिए, पहले x लिखना होता है, 8 और 4, और दूसरा बना 6 और 2, 6 और 2।
इन दोनों बिंदुओं को लेते हुए अब हमें ग्राफीय निरूपण करना है। दो अक्ष हमने खींच लिए हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये है मूल बिंदु। अब इसमें हमें शो करना है एक लाइन 6 4 और 4 6 से। देखिए 6 4 कहाँ बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया। 4 चलेंगे हम वाई पर, 1 2 3 और ये 4, तो ये हो गया 6 4 4 6। देखो 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 4 6। पैमाना हमने क्या माना, मेन चीज़ वो भी तो है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ही मानेंगे इसमें हम। ये इसका हो गया पैमाना। ये चीज़ लिखनी पड़ती है ग्राफ में, और एक साइड इधर भी लिख देंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1। ये लिखते इसलिए हैं कि दोनों अक्षों के लिए क्या है, पैमाना हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर अक्षों में अंतर होता है तो पैमाना एक्स अक्ष के लिए कुछ कर दो, वाई के लिए कुछ कर दो, चेंज किया जा सकता है। ध्यान दीजिए। देखो जो दो बिंदु यहाँ पर हमने शो किए थे, उन दोनों को मिलाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींच दी, और ये काम आप पेंसिल से करेंगे, मैं पेन से कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे जाए। चलिए नेक्स्ट है 8 4 और 6 2। 8 4 कहाँ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, और 4 1 2 3 और 4, ये रहा देखो, तो बन गया 8 4। दूसरा है 6 2। 6 2 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, और 2 कहाँ, 1 और 2, ये रहा, यह है 6 2। तो इसे मिलाते हुए भी एक लाइन खींचेंगे। यहाँ से लाइन खींच देंगे, ये खींच दी, देखो हमने लाइन। तो ये जो लाइन खींची है ये है x प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये जो खींची है ये है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसको भी इसके ऊपर लिख देते हैं। देखिए दोनों ही लाइन कहाँ आकर मिली हैं, दोनों लाइन कहाँ आकर मिली हैं, यहाँ। अगर हमें इस पॉइंट के जहाँ दोनों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है वो बिंदु मिल जाए तो वही इसका हल होता है। देखो क्या है बिंदु, यहाँ देखो, यहाँ से इसके नीचे आओ पहले, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7, ऊपर 1 2 3, तो ये बिंदु बना 7 3, जहाँ दोनों आपस में मिले हैं। तो इसका जो हल होता है मैं यहीं लिख रहा हूँ, इसका हल है x 7 और y 3, क्योंकि हमारा बिंदु बना है 7 3। x 7 इसका मतलब लड़कियां हैं कितनी, लड़कियां हैं 7, क्योंकि x माना था, और लड़के हैं कितने, लड़के हैं 3। तो यही हमारा हल हो गया। क्लियर है बात। ध्यान किस पे देना है, जहाँ एक दूसरे से दोनों लाइन कट रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। और किस विधि से, ग्राफीय विधि से। माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये। तो कंडीशन बनी 2। फर्स्ट कंडीशन ये बनी कि 5 है पेंसिल, एक पेंसिल के x तो 5 के 5x, और भाई एक कलम के y तो 7 कलमों के 7 y रुपये। कुल मिलाकर हो गए कितने, ये हो गए 50। तो देखो एक समीकरण बनी, आसानी से बन गई। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है 7 पेंसिल 5 कलम, तो ये हुआ 7x और 5y, ये बना 46। ये होगी दूसरी बात, दूसरी समीकरण।
अब इन दोनों समीकरणों से हमें बिंदु ज्ञात करने हैं और ग्राफीय निरूपण कर देना है। तो अब लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, पहली समीकरण से यहाँ से कोई एक वैल्यू निकाल देंगे। देखो 5x + 7y = 50 है ना, तो 7y बराबर कितना होगा, 50 - 5x है ना, और बटे में सॉरी y जब निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 50 - 5x / 7। तो अब हमें इस प्रकार से बिंदु सोचने हैं कि x की कोई ऐसी वैल्यू रखें जो 7 से डिवाइड हो जाए। अथवा एक दूसरा भी तरीका है, अगर हम यहाँ से 5x बराबर ले लें तो ये हो जाएगा 50 - 7y, या x बराबर 50 - 7y / 5। तो चाहे तो ऐसे ले लें, x इक्वल करके या y इक्वल करके ले लें। तो अब इनमें से जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो कर सकते हो। चलिए हमें तो बिंदु बनाने हैं, तो देखो y बराबर यहाँ क्या ले लेना चाहिए, अगर मैं यहाँ 5 ले लूँ, चलो लेके देखते हैं। तो x बराबर कितना आएगा, 50 - 7 × 5 / 5 बराबर 50 - 35 / 5, कितना हुआ, 50 में से 35 गई 15 / 5 बराबर 5 × 15 3। तो देखो बिंदु बन गया हमारा, x 3 है और y 5 है, तो 3 5 बन गया। एक और चाहिए हमें, एक और चाहिए, तो एक और वैल्यू हम इसमें रख लेंगे y, यदि y कितना, देखो सोच कर, यदि हम y रख ले यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, तो x = 50 - 7 × 0/5, तो ये हो जाएगा 50 / 5 बराबर 10। दो बिंदु बने, देखो बिंदु यहाँ से बने, एक तो बना 3 और 5 और दूसरा क्या बना 10 और 0। ये गलती कभी मत कर देना जल्दीबाजी के चक्कर में कि पहले y लिख दें, पहले x लिखना है फिर y लिखना है हमेशा ही किसी भी निर्देशांक में। तो ये बिंदु आया फ्रॉम फर्स्ट। अब आ जाओ फ्रॉम सेकंड, सेकंड है 7x + सेकंड 5y = 46। तो यहाँ से हम 5y को छोड़ सकते हैं, ये आया 46 - 7x और बटे में कितना, बटे में तो अब आएगा ना, अभी नहीं आएगा, ये हो जाएगा 46, इसको नहीं लगाएंगे, बटे में आएगा 5। अब देखो x की ऐसी वैल्यू हमें माननी है जिससे कि y की पूर्णांक आ जाए। पूर्णांक की कोशिश करते हैं एक बार से, ठीक से ना। यदि हम रख लें y की वैल्यू 8, देखो तब x की वैल्यू 8 है, y नहीं x यहाँ पे, तब y बराबर आएगा 46 - 7 × 8 / 5, यानी कि 46 - 56 / 5, ये हुआ -10 / 5, 5 दूनी 10। और यदि हम x की वैल्यू और क्या भर दें, देखो -2 भर के देखो, तो ये हो जाएगा y बराबर 46 - 7 × -2 / 5, 7 दूनी 14, 46 इसे ऐसे कर लेंगे +14 / 5, 60/5 = 12। तो देखो दो बिंदु यहाँ से बनकर आए हैं, एक तो आया है 8 - 2 और दूसरा आया है -2 और 12। ठीक है, पहले हम एक और बिंदु ला चुके हैं, ये हैं 3 5 और 10 0। तो इन सब को मिलाकर इसको नोट कर लेते हैं एक जगह, 3 5 10 0। चलिए ग्राफ निरूपण इसका कर देते हैं। देखिए यहाँ मूल बिंदु से हमें लेकर चलना है, दो बिंदु हमारे पास है, पहली लाइन का है 3 5 और 10 0। 3 5 कहाँ चलेंगे, 1 2 3,
पहले यहाँ से गिनेंगे, देखो 1, यहाँ से गिनना शुरू नहीं करेंगे, एक पहला गिनेंगे 1 2 3, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वाले 3 है ना। 5 कहाँ, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, तो ये हो गया 3 5। फिर 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा। और जीरो कहाँ, कहीं नहीं, तो ये हो गया 10 जीरो। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला लेंगे। दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं इस प्रकार से कि बिल्कुल सही प्रकार से ये इस चौराहे को काटे। देखो, है ना, ये आ गया, ये बन गया। और आगे भी खींचनी पड़ सकती है, तीर बाद में लगाना चाहिए। देखिए दूसरा है 8 माइनस 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस 2 कहाँ, नीचे 1 और 2, ये रहा माइनस है, 8 और माइनस 2। फिर माइनस 2 और 12, माइनस 2 पहले उधर चलेंगे, 1 2, ये रहा माइनस 2 और 12 ऊपर, 1 2, यहाँ ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत दूर है 12, माइनस 2 और 12, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना दूर है, क्योंकि हमारा काम तो लगभग हो ही चुका है। देखो कहाँ जाकर ये मिलेंगे, है ना, यहाँ से यहाँ। देखो यहाँ आकर मिले हैं, ये किस पर, 3 5 पर, 3 5 पर यहाँ आकर मिले हैं। तो जो हमारा हल है वो है 3 5। और 3 क्या है, 3 है पहली चीज़। पहली क्या थी, पहला था पेंसिल। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और एक कलम का मूल्य 5 रुपये। तो देखो जहाँ एक दूसरे से ये रेखाएं मिल रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, वही इसका हल होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा संपाती हैं। तो 3 कंडीशन होती हैं। कब होती हैं, थोड़ा इसको समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप ये समझ जाते हैं तो फिर बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे। चलते हैं। A1x + B1y + C1 = 0 एक समीकरण मानी हमने 2 चरों वाली। दूसरी मान ली A2x + B2y + C2 = 0, ये मानी हमने दूसरी समीकरण। तो यहाँ पे देखिए, यदि 3 कंडीशन आएंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 कंडीशन है कि यदि इनमें A1/A2 एक दूसरे B1/B2 के बराबर ना हो, A1/A2 का जो अनुपात आएगा वो B1/B2 के बराबर ना हो। C1/C2 से इसका कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो ये बराबर ना हो तो क्या होगा, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, और प्रतिच्छेद करेंगी तो इन समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, हल होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड कंडीशन, सेकंड है यदि A1/A2 B1/B2 के तो बराबर हो, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो, तब एक क्या कंडीशन बनती है, तो रेखाएं एक दूसरे
के समांतर होती हैं। देखो ये अनुपात कैसे निकालते हैं हम इसमें समझाएंगे, लेकिन पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि क्या होता है कब। तो एक दूसरे के समांतर होती हैं तब इनका कोई हल नहीं होता, इनका कोई हल नहीं होता। देखो क्यों नहीं होता, ये चीज़ समझिए। इस कंडीशन में एक लाइन दूसरी लाइन से, अभी हमने इस चीज़ को किया है, 2 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं ऐसे ही। एक लाइन से दूसरी लाइन कटी थी तो वहीं जहाँ एक दूसरे से काटते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं दोनों लाइंस, वहाँ पे एक सॉल्यूशन बन के आता है, दोनों में आया है। तो ये तो हो गई ये वाली कंडीशन। एक ये कंडीशन होती है, ये भी हमने 3.1 में कर लिया कि एक लाइन है उसी के ठीक समांतर दूसरी लाइन है, किधर को भी हो जाए चाहे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लाइन कभी मिलती ही नहीं है, और जब कभी मिलेंगी ही नहीं तो इनका कोई हल भी नहीं होगा। तीसरी कंडीशन, तीसरी में यदि A1/A2 B1/B2 के हो और C1/C2 के भी हो तो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, संपाती होती हैं। अभी संपाती क्या होता है कि एक लाइन खिंच गई जैसे, तो ठीक जस्ट उसी के ऊपर लाइन चले, ठीक उसी के ऊपर, उसे कहते हैं संपाती। मतलब वहाँ 2 लाइन दिखाई ना दे, एक ही लाइन लगे उस पूरे ग्राफ में, तो उसको कहते हैं संपाती। यहाँ पर, यहाँ कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। क्यों होते हैं अनेक हल? क्योंकि हर एक पॉइंट पर लाइन प्रतिच्छेद कर रही है। देखो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं ना, हर एक बिंदु पर कर रहे हैं, पता नहीं कितने सारे बिंदुओं पर कर रही है, इसलिए अनेक हल होते हैं। ये तीसरी कंडीशन है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, संगत या असंगत। तो देखिए संगत क्या होती है, जब एक दूसरे से कहीं भी मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे? संगत कहेंगे, कि भाई कहीं इसकी संगति मिल गई इससे, ठीक है। जहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा तो वो होगा असंगत। लेकिन जिस लाइन ने इस लाइन का पीछा ही नहीं छोड़ा वहाँ तो वहाँ भी तो संगत ही होगा। लेकिन इन दोनों संगत में देखो, ये भी संगत और ये भी संगत, ये तो खैर असंगत होता ही है। इन दोनों संगत में ये अंतर होता है कि यहाँ अनेक हल होते हैं और यहाँ एक यूनिक हल होता है। तो इस चीज़ को यहाँ से क्लियर कर लेंगे पहले कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, तब जाके हम उसको आगे हल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसको ध्यान से आप समझिए। इन तीनों पॉइंटों को आप लिख कर समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात करना है कि कैसे हैं समीकरण युग्म, प्रतिच्छेद, समांतर अथवा संपाती। तो देखिए यहाँ पे A1 कितना है? 7, B1 है कितना? -4, C1 है कितना? +8, A2 है कितना? 7, A1 है 5, पहले A1 ही लिखा गलत, A2 है 7, B2 है 6 और C2 है -9। तो देखिए A1/A2 कितना है ये पहले देख लो, 5/7 आ गया। फिर चेक कर लेते हैं B1/B2 को, ये -4/6 है। इसे थोड़ा और सरल करेंगे तो ये आएगा -2/3। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं हैं बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे चूंकि, कारण A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या होगा? प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बताना इसमें। इसी पे निर्णय छोड़ देना है। निर्णय ये हुआ कि प्रतिच्छेद हो गई। अब दूसरे पे आ जाओ। देखो A1 है 9, देखो यहाँ देखो A1 B1 C1, A2 B2 C2। देखो इक्वेशन 1 के सारे 1, इक्वेशन 2 के सारे 2, A1 B1 C1, A2 B2 C2, B1 3, C1 12, A2
18 और B2 6, C2 24। तो देखो A1/A2 कर लीजिए, कितना आएगा 9/18, ये हो जाएगा 1/2। फिर कर लीजिए B1/B2, ये हो जाएगा 3/6, ये भी आएगा 1/2। फिर C1/C2 कर लीजिए 12/24, ये भी आएगा 1/2। क्या तीनों 1/2 ही हैं? क्या तीनों बराबर हैं? बिल्कुल सही, तीनों बराबर हैं। तो यहाँ कारण लिखेंगे, चूँकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो क्या होगा? ये होगा संपाती। जहाँ बराबर होते हैं वहाँ पे क्या होता है? संपाती रेखाएं होती हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। चलिए इस पे आ जाते हैं तीसरे पे। A1 6, B1 -3, C1 10, A2 2, B2 -1 और C2 9। चिन्ह के साथ लिखना है। जो प्लस वाला होता है उसको प्लस मत लिखें, लेकिन माइनस वाला माइनस में ज़रूर लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। A1/A2 इक्वल टू 6/2, ये हो जाएगा 3/1, क्योंकि 2 तिया 6, 2 एकम 2। दूसरा B1/B2, ये हो जाएगा -3/-1, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, ये भी आया 3/1। फिर C1/C2, ये आया 10/9। इसे और ज़्यादा हम नहीं काट सकते। तो यहाँ देखिए, चूँकि परिणाम पर हम आ गए हैं कि A1/A2 बराबर है, देखो ये दोनों तो बराबर हैं, ये तो है बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2, इसे नहीं लिखेंगे। तो ये कैसे हैं? ये समांतर हो गया। तो तीनों कंडीशन आ गई। देखो, प्रतिच्छेद वाली भी आ गई, संपाती हो गया और समांतर भी हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो देखो मैंने संगत असंगत भी बताया है। A1 3, B1 2 और C1 5 नहीं बल्कि -5 लिखेंगे। एक लाइन थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि बराबर में 0 आनी है। A2 2, B2 -3 और C2 -7। तो ये हुआ A1/A2 3/2, B1/B2 2/-3 और C1/C2 -5/-7। लेकिन यहाँ देखा हमने, ये तो दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, तो हमें तीसरे की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। और जहाँ आपस में बराबर नहीं होंगे तो वहाँ क्या होगा? देखो, प्रतिच्छेद करेंगे ना रेखाएं, और प्रतिच्छेद करेंगी तो मैंने कहा था कि वहाँ पे संगत होंगी। एक बात दोबारा फिर देखो, A1 2, B1 -3 और C1 -8, पहले ही बराबर 0 कर लेंगे। A2 4, B2 -6 और C2 -9। तो यहाँ से A1/A2 कितना 2/4, ये हो जाएगा 1/2। B1/B2 कितना -3/-6, ये भी हो जाएगा 1/2। और C1/C2 -8/-9, ये नहीं होगा 1/2। तो देखिए A1/A2, B1/B2 तो दोनों इक्वल हैं, बट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कैसी है? ये बन गया असंगत, क्योंकि इसमें आएगा समांतर। और समांतर में मैंने क्या बताया कि जब कहीं रेखाएं मिलेंगी ही नहीं तो वो तो असंगत होना ही है, उसकी तो कहीं संगति आएगी ही नहीं। A1 3/2, B1 5/3 और C1 -7। 0 बराबर में जरूर ला के यहाँ देखेंगे कि 7 उधर ले जाके माइनस कर ले, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 9, B1 -10 और C1 -14। A1/A2 कितना? A1/A2 ये हो जाएगा 3/2/9, 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 1/6।
और b1/b2 5/3 बाई -10, 5 में 5 दूनी, ये आएगा -1/6। तो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो बस यही फैसला हो गया हमारा कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि एक प्लस का है दूसरा माइनस का है तो बराबर नहीं होते। और ऐसे में कंडीशन में क्या होता है, ऐसे में होता है प्रतिच्छेद है। और प्रतिच्छेद का क्या करना है, प्रतिच्छेद का बताना है कि संगत है या असंगत। तो प्रतिच्छेद क्या होगा, संगत होगा, ये भी बता दिया हमने। फिर यहाँ a1 5, b1 -3 और c1 -11, a2 -10, b2 6 और c2 +22। तो भाई a1/a2 कितना आया, 5/-10, जिसे हम -1/2 कह सकते हैं। b1/b2 आया -3/6, जिसे हम -1/2 कह सकते हैं, माइनस का है ये। c1/c2 -11/22, जिसे हम -1/2 कह सकते हैं। तो क्लियर हो गई ना बात कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो क्या हुआ, असंगत हुआ। और असंगत कब बताया था मैंने, केवल समांतर पर बताया था असंगत। इसे भी चेक कर लो, a1 4/3, b1 2, c1 -8, a2 2, b2 3 और c2 -12। a1/a2 कितना, 4/3/2, 2 दूनी 4, 2/3 हुआ। और भाई b1/b2 कितना, ये भी 2/3 हुआ। c1/c2 कितना, -8/-12, तो ये भी हुआ भाई 2/3, क्योंकि 4 से कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये भी क्या हुआ, असंगत। और क्यों हुआ, क्योंकि ये है समांतर, और समांतर होगा तो कहीं मिलेंगी नहीं, तो ये असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए x + y = 5 दिया है, a1 कितना 1, b1 कितना 1 और c1 कितना -5, a2 कितना 2, b2 कितना 2 और c2 कितना -10। अब सोच रहे होंगे ये तो प्लस है, माइनस क्यों लिख रहा हूँ। माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी एक फॉर्म ये बनेगी x + y - 5 = 0। तो अब इसको तुरंत इस फॉर्म में भी लिख के तब जाके इसको कर सकते हैं। चलिए a1/a2 1/2, b1/b2 ये भी 1/2 और c1/c2 तो देखेंगे कि भाई ये भी 1/2 ही आ जाएगा, 5 से दोनों कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल हों, तीनों रेशियोज, तब क्या होता है, तब ये असंगत होता है। असंगत क्यों होता है, क्योंकि हाँ नहीं संगत होता है, संगत तीनों में संगत होता है। संगत है तो, लेकिन एक चीज़ है, इसमें अनेक हल होते हैं और हमें किसका ज्ञात करना है, जिसमें कि एक हल है वही ज्ञात करना है। ग्राफीय विधि से हम उसी हल को ज्ञात कर पाएंगे, अन्यथा सभी उसके हल होते हैं। तो अनेक हल हैं, बस इसको भी यहीं छोड़ देंगे। यहाँ a1 प्लस का 1, b1 -1 और c1 -8, a2 3, b2 -3 और c2 -16। a1/a2 कितना 1/3, b1/b2 कितना, तो ये भी 1/3 और c1/c2 कितना -8/-16, ये 1/2। ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे a1/a2 b1/b2 के इक्वल है बट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सी कंडीशन में आता है, समांतर में। और समांतर में कैसा होता है, ये असंगत होता है। इसे भी हल नहीं कर सकते, ये भी यहीं छोड़ देना है।
फिर आ जाइए A1 कितना 2, B1 कितना -2, C1 कितना -2। देखो ये चीज़ देखो मैं बराबर जीरो लाने के लिए बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में बराबर में जीरो जरूर लाओगे। इस प्रकार से जो भी अचर पद इधर है उसको इधर ले आएंगे। तो A2 4, B2 -4 और C2 -5। इसे भी हम चेक कर लेते हैं, क्या ये है, इसका हल हो सकता है। देखो यहाँ सेकंड के बाद मैं फोर्थ कर रहा हूँ, थर्ड नहीं कर रहा हूँ। थर्ड में क्योंकि है और जो जिसका होता है उसको कराना है, करके दिखाना है। ग्राफीय निरूपण A1/A2 2/4 ये हो जाएगा 1/2, B1/B2 -2/-4 ये भी हो जाएगा 1/2 और C1/C2 -2/-5 ये प्लस के हो जाएंगे। तो ये दोनों तो बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये नहीं है तो क्या हो गया, समांतर। और भाई समांतर होता है तो क्या होता है, असंगत होता है, और असंगत है तो इसका कोई हल नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। A1 2, B1 1, C1 -6, A2 4, B2 -2, C2 -4। A1/A2 2/4 ये हो जाएगा 1/2। फिर B1/B2 ये हो जाएगा 1/-2। और भाई C1/C2 को तो देखो या मत देखो, क्योंकि पहले ही ये इक्वल नहीं आए हैं। बस इतने से हमारा काम बन जाएगा कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। बराबर क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि ये तो प्लस का 1/2 है और ये माइनस का 1/2 है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी और संगत होगा वैसे भी, तो इसलिए इसका हल होगा एक अद्वितीय हल होता है। और होता है तो उसको करना भी है, और करना किस विधि से है, ग्राफीय विधि से। तो चलिए फ्रॉम फर्स्ट, पहली समीकरण से 2x + y - 6 = 0। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल देता हूँ, यह आएगी 6 - 2x। तो यदि x = मैं लिख दूँ 2, तो भाई y कितना आएगा। हम ऐसी वैल्यू रखेंगे, मैंने पहले बताया है, जिससे कि हम ग्राफीय निरूपण में जो बिंदु दर्शाएं वो थोड़ा इजी से हो जाएं। 10 से कम ही नंबर को शो करने का प्रयास करते हैं, ताकि अच्छे से आराम से उस ग्राफीय निरूपण को कर सकें। तो 2 मैंने रखा है यहाँ, देखो 6 - 2 × 2 ये हो जाएगा 6 - 4 ये आ जाएगा 2। फिर देखा मैंने x बराबर मैं 4 भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा y = आप भी कुछ भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम यही चाहिए। इस चीज़ को समझिए, रटना नहीं है, अलग अलग चीज़ें भी आ सकती हैं। 6 - 2 × 4 ये आ गया -2। तो यहाँ से क्या बिंदु बने, यहाँ से बिंदु बने 2 2 और 4 - 2, है ना। अब दूसरे पे आ जाओ, सेकंड से क्या बनेगा, देखो सेकंड ही बताएगा। 4x - 2y - 4 = 0। तो ये हो जाएगा 2y = 4x - 4, है ना, क्योंकि मैं तो उधर ले गया, इसको ले गया, तो ये दोनों इधर ही रह गए और इसको मैंने क्रम परिवर्तन कर लिया। तो y बराबर यहाँ से 4x - 4/2, जिसको हम 2 ऊपर से कॉमन लेकर 2x - 2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यदि x = मैं 2 लिख दूँ तो y कितना आएगा, 2 दूनी 4 - 2 2 आएगा। और यदि x बराबर मैं यहाँ 1 रख दूँ, 1 भी रख सकता हूँ, क्यों नहीं रख सकता। y बराबर 3 भी रख लो, 4 भी रख लो, तो 1 रख रहा हूँ। 2 × 2 - 2 ये तो 0 आ गया। तो देखो यहाँ से हमारे क्या बिंदु आए, यहाँ से बिंदु बने 2 2 और 1 0। तो देखो बिंदु 2 2 आ ही गए अपने आप ही। यहाँ से हमें कुछ नहीं देखना, बस मेन चीज़ तो हमें ग्राफीय निरूपण से है, वहाँ मैं सारी बात बताऊँगा आपको। चलिए चलते हैं ग्राफीय निरूपण की ओर।
ग्राफीय निरूपण में यहाँ मूल बिंदु हो गया, 2 अक्ष मैंने खींच लिए हैं, वाई अक्ष और एक्स अक्ष। यहाँ इस मूल बिंदु से चलते हैं तो इसमें हमें शो करना है 2 2 और 4 - 2 को, वही एक पैमाना वही करना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1, ये पैमाना है। तो यहाँ से चलिए पहले चलेंगे 2 2, 1 2 2, फिर ये 1 2 यहाँ पे आ गया, ये हो गया 2 2। दूसरा है 4 - 2, 1 2 3 4, ये रहा, और -2 कहाँ नीचे, ये रहा, ये हो गया 4 - 2। क्या करेंगे, मिलाएंगे इसको, हम मिला कर एक लाइन खींच देंगे। ये हो गई आपकी लाइन, सही से थोड़ा करके खींचते हैं, ये लाइन हो गई। दूसरी देखो, दूसरी है 2 2 1 0, तो 2 2 तो यही रहेगा, 1 0 कहाँ आएगा, यही आ गया बस 1 0। इन दोनों को मिलाओ, ये लाइन यहाँ बन गई, ये लाइन यहाँ बन गई, इसको हो गया। देखो इसके ऊपर भी लिख देते हैं, जो समीकरण बनी है इनके ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं। मेन चीज़ हमारा आंसर आया है 2 2, क्योंकि ये जो बिंदु है वो 2 2 है। तो देखो हल इसका आया है 2 2, ठीक, इसलिए x 2 और y भी 2, उत्तर। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। आगे के जो इसके क्वेश्चन होंगे वो हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे, और बहुत ध्यान से समझना है। जब एक बार समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, इतने अच्छे से आप इसको समझ जाओगे। ओके, थैंक यू।